बुखार से दहशत, 5 लोगों की मौत, सैकड़ों पड़े बीमार। एक ही गांव में 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। बुखार से पूरे गांव में दहशत का माहौल। स्थानीय निवासियों के मुताबिक 10 से ज्यादा हो चुकी हैं मौतें। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां वायरल बुखार और डेंगू से लोगों में दहशत व्याप्त है। यहां एक गांव में हुई 5 मौतों से स्वास्थ्य विभाग भी सकते में आ गया है। हालांकि गांव वालों का दावा है कि 5 से ज्यादा मौतें हुई, जबकि सैकड़ों लोग बीमार हैं। इसके पीछे वायरल बुखार और डेंगू बताया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। मिर्जापुर कछवा के बजरडीहा गांव में वायरल बुखार और डेंगू से लोगों में दहशत है। गांव में चारों तरफ वायरल बुखार और डेंगू के कारण सैकड़ों लोग बीमार हैं। गांव में हर घर में सदस्यों को बुखार और अचानक प्लेटलेट्स गिरने की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी विभाग के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गांव वाले लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या लगभग 10 से ज्यादा है। गांव वालों के मुताबिक अचानक बुखार होने के बाद प्लेटलेट्स गिर जाता है, लीवर काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि मरीज की मौत हो जाती है। गांव के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 से 20 दिनों से यह बुखार पूरे गांव में फैला है, मगर कोई मदद अभी तक नहीं मिली। क्या है इस गांव में, क्या फैला हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? सब बुखार आ रहा बा। बुखार जिसके 1 दिन 2 दिन आया, उसके बाद प्लेट घट गया। लीवर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता घट गया। उसके बाद इलाज चल रहा था लोगों का। कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग 4-6 दिन भर्ती होने के बाद भी नहीं यहाँ ठीक आए तो बनारस चले गए। हमारे लड़के हैं, हमारे भाई हैं। आपके परिवार में कितने लोग बीमार हैं? सब हम लोग के परिवार में कम से कम 6-7 लोग, दोनों लड़के थे, दोनों पतोह थी और नातिन थी। एक नात भी है। डर के मारे जब कुछ ठिकाए तो छोटे लड़के अपना परिवार अपने ससुराल नहीं वहाँ उसके नैहर पहुँचा दिए। यहाँ पर कोई अथवा नहीं हो रहा था। दवा कर रहे थे लेकिन साला ठीक है नहीं हो रहा था। सब घबरा करके धीरे धीरे परिवार अपना छोड़ दिए बाहर। क्या डर की वजह से? ये क्या बीमारी क्या बता रहे हैं? बीमारी यहीं बुखार अथवा टाइफाइड हो जाता है, तो कहीं क्या बोलता है डेंगू का हो जाता है। पूरे गांव में कितने लोग बीमार होंगे लगभग? अरे साहब कम से कम 15 से 2000 के बीच में तो है ही हैं। पूरे गांव लगभग ग्रस्त है। थोड़ा बहुत घर में 1-2 सदस्य बचे हैं, नहीं लगभग घर तो कोई का नहीं बचा है। घर तो किसी का नहीं बरका है गांव में। कोई डेथ भी हुई है? क्या बात? किसी मौत भी हुई है? जी, हमारे देखिए हमारे चाचा, हमारे भाई के लड़के हैं। इनकी एक लड़की थी 10-11 साल की, वो मर गई। इन्हीं के भाभी है, अभी 45-50 साल की उम्र होगी, वो भी मर गई। कितने मरे होंगे गांव में इससे, इस बीमारी से? कम से कम 12-13 आदमी हो गए हैं साहब। कितने दिनों में फैला है? कम से कम हमारा अंदाजा कम से कम 20 दिन के ऊपर ही हो गया, 25 दिन से हो रहा। कोई मदद सरकारी आप लोग? कोई सरकारी मदद नहीं है। अरे सरकारी प्रधान जब अभी तक नहीं आए यहाँ। प्रधान जो हैं इस गांव के अभी तक यहाँ क्षेत्र इधर मोहल्ला में आए ही नहीं। 2-4 बार कहने के बाद वो जो इसके पहले प्रधान थे वो आए, वो कह सुन करके बेचारे दवा भी छिड़कवाएं, लेकिन वो प्रधान तो यहाँ पर आए ही नहीं एको बार। क्या नाम है? रंजीत कुमार। रंजीत, क्या दिक्कत है इस गांव में? सर इस गांव में वायरल फीवर है, हाई फीवर जिसका नाम है। कुछ लोग का डेंगू निकल जा रहा है, कुछ लोग का टाइफाइड निकल जा रहा है। छोटी आदमी सूजन बता दे रहे हैं। प्लेटलेट मेरे भैया का भी 14,000 हो गया था। हमने बनारस से प्लेटलेट अपना ब्लड दे के प्लेटलेट मंगवाया, 2 यूनिट चढ़वाया। अभी लगभग 33,000 हुआ है। पापा का 40,000 हुआ था। अभी वो लोग के नेवी फ्लान जो है हाथ में लगा हुआ है। सब हमारे गांव में लगभग इसमें हर घर में पीड़ित है सर। कितने होंगे लगभग इसमें तो सर मान के चलिए हर घर में जोड़ा जाए तो 2,000-2,500 मान के चलिए सर। सारे डेंगू से या नहीं, डेंगू नहीं, ये रहस्यमयी है सर। ये पता नहीं चल रहा है किसको क्या हो जा रहा है, लेकिन प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है अचानक। हाँ, तो मौतें भी हुई हैं? मौत लगभग 10-12 हो गया सर हमारे गाँव में। कितने दिन में? लगभग 20-25 दिन में।
तो लगभग आप लोगों ने शिकायत भी की होगी, आप लोगों ने वो किया कुछ सर, प्रशासनिक कोई एक वीडियो हमने बना के डाला था फेसबुक पे, जिससे काफ़ी वीडियो से इतना ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं कि वीडियो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। अधीक्षक साहब हमारे फ़ोन की रात को, बोले आप वीडियो डालें। हम कहे जी, बोले आपके स्वास्थ्य विभाग टीम पहुंची नहीं, हम कहे सर पहुंची नहीं है। तो 2 दिन से स्वास्थ्य विभाग टीम आई थी सर। आई थी जी। तो अभी क्या आप मानते हैं, अभी कंडीशन कैसी है? कंडीशन सर आपके सामने है, हर घर में आप जीरो रिपोर्टिंग करके देख लीजिए। हर घर में अगर मरीज ना मिले तो बोलिए सर। सारे घर में? जी जी, पूरा परिवार हमारे घर में। इसमें हम 2 भाई छोड़ के, बड़े और छोटे वाले छोड़ के, और नहीं सब बीमार हैं सब। कहाँ इलाज चल कर आ रहे हैं आप लोग? बनारस में एक थे हमारे रिश्तेदार, वहाँ भेजे थे भैया को, पापा का तो यही पास में ही ट्रीटमेंट हो रहा था, कछवा क्रिश्चियन हॉस्पिटल में। जी। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो पटेल बस्ती है और इसके अलावा जो गांव के, तो प्रभावित पूरा गांव है या फिर एक पटेल बस्ती? नहीं, इस बस्ती में 2 कास्ट ज़्यादा रहते हैं, एक सरोज पासी, एक पटेल, और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा है। पहले ऊपर ही हुआ था, सरोज बस्ती से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा गांव संक्रमित हो गया। तो ये रहस्यमय बीमारी के वो प्रशासन कुछ पता लगा पाया क्या है? प्रशासन ने, हमारे अधीक्षक जो हैं CB पटेल जी, 2-3 दिन कैंप लगवाए हैं, और वो दवा वितरण किए। लोग कह रहे हैं पैरासीटामॉल ये सब मिल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, अपना बनारस जा रहे हैं सर। सिर्फ पैरासीटामॉल वगैरह नहीं, और एंटीबायोटिक एक दे रहे हैं, और वो ग्लूकोज दे रहे हैं, कुछ ORS करके दे रहे हैं। भाई अब स्वास्थ्य जायजा लिए हैं, अब उसी हिसाब से, अभी तो कल ही लगाए थे कैंप, अब आराम होगा तो बताएंगे सब लोग। आज आए हैं, कैंप लगाए हैं? आज तो पता नहीं, कल लगाए थे सर। तो वहीं दूसरी तरफ इलाके में कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी CB पटेल का कहना है कि यह वायरल बुखार है। अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। गांव में कैंप कर उन्हें दवाई का वितरण करवाया गया है। कई लोग बीमार हैं। गांव के सैकड़ों लोग बुखार और अचानक प्लेटलेट्स गिरने से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर CB पटेल हूँ, सुपरिटेंडेंट CHC कछवा। ये बताइए कि बजरडीहा में बताया जा रहा है कि एक बीमारी है जिससे कि प्लेटलेट डाउन हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, मौतें भी हैं और बीमार भी हैं। क्या है पूरा? आपने कैंप भी किया था आप ही के उसमें? जो मेरी एनालिसिस है, मैं वहाँ कैंप भी किया था। ये वायरल फीवर के सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, एक मौसम दूसरे मौसम ज़्यादा है, तो वायरल फीवर की संभावना, वायरल बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो वायरल फीवर में डेंगू है, चिकनगुनिया है, और मलेरिया भी है, टाइफाइड, तमाम बीमारियाँ हैं। तो उसमें गांव में लोग बीमार हैं, और आजकल के जो सिनेरियो, जो अस्पताल में सिनेरियो चल रहा है, किसी को भी वायरल फीवर आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो जा रहा है, इसका कोई अभी तक एकदम क्लियर कट नहीं है कि क्यों प्लेटलेट हर बीमारी में डाउन हो जा रहा है। हम लोग तो पहले जानते थे डेंगू में डाउन हो जा रहा था, तो सब लोग डेंगू मान के चल रहे थे, लेकिन अब कोई भी फीवर वायरल आ जाए उसमें प्लेटलेट फट से डाउन हो जा रहा है। तो इसके बारे में कोई क्लियर कट नहीं कर सकते किस बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने वहाँ पे कैंप लगाया था, कितने दिन कैंप था? क्या आपने हम 3 दिन कैंप लगाए थे। पहले दिन हमने 48 लोगों का टेस्ट किया, उसमें मलेरिया और डेंगू का जो किट होता है NS1, उसका तो उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, तो उसको इलाज के लिए हमने बुलाया। और दूसरे दिन हमने 38 लोगों का टेस्ट किया, उसमें एक NS1 पॉजिटिव आई थी, उसका हमने सैंपल लेके जिला अस्पताल में एलाइजा टेस्ट के लिए, डेंगू के लिए भेज दिया। और कल हम लोगों ने 12 लोगों का टेस्ट किया, उसमें कोई NS1 पॉजिटिव नहीं था। अभी वहाँ पे हर घर में बता रहे हैं बीमार हैं, करीब गांव के लोगों का कहना है करीब 10 से 12 लोगों की मौतें हो चुकी है। आपके हिसाब से कितनी मौतें हैं वहाँ पे, कितने लोग बीमार हैं? जो हमारा आंकड़ा, जो हमारे इन्होंने 5 डेथ बताई थी उन्होंने, और जिसमें 2 या 3 70 साल, कोई 75, कोई 80 साल का था, एक 11 साल की बच्ची थी, एक 45 साल की। जो 5 बीमार कितने हैं अभी आपके हिसाब से? बीमार जैसे अब कल हम जहाँ कैंप लगाए थे तो वहाँ इन्हें बताया 10-12 लोग बीमार हैं। कल जहाँ कैंप हमने लगाया था पटेल बस्ती पकड़ियान में था, 10-12 लोग 15 लोग बीमार थे। अब किसी को फीवर है, किसी को 1 महीने से बीमार है, वो भी कर रहा है मेरा पेट दर्द कर रहा है। ये जो डॉक्टर अगर हम पूछें तो ये जो सिम्टम्स गांव के लोग बता रहे हैं, ये सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब? ये सिम्टम्स मतलब ऐसे में बचाव के लिए क्या कहेंगे? ऐसे में बचाव, मेरा अनुभव है, मेरा जो एज ए डॉक्टर एज ए सलाह है, जब भी बुखार आए तो 3 से 4 दिन आप किसी सरकारी अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल MBBS किसी डॉक्टर से दिखा के, आजकल हर
अस्पताल पे अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, आप आके सरकारी स्तर पे दवा लीजिए और 3-4 दिन तक ORS का सेवन कीजिए, दवा खाइए। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। और 4 दिन बाद अगर फीवर नहीं सबसाइड होता था 4-5 दिन, तो उसके बाद जो भी मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की टेस्ट कराएं। ये कि नहीं कि पहले दिन बुखार है तुरंत टेस्ट नहीं कराएं। अच्छा, प्रिकॉशन क्या लें? प्रिकॉशन यही है कि आप मच्छर ये सबसे दूर रहें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। आपके घर में पानी उन्हीं आसपास है, पानी को जमा ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। फुल बाँह का शर्ट पहने, बच्चों को प्रिकॉशन दें। तो ये जो यहाँ पे बजरडीहा में है, तो ये मतलब कुल मिला के वायरल ही है, गंदगी वगैरह या मच्छर की वजह से? हाँ, वायरल ही फीवर है। वायरल ही फीवर, जब मलेरिया नेगेटिव आ रहा है तो वायरल ही फीवर है। वायरल फीवर अपने आप सबसाइड होता था, उसका कोर्स होता है फीवर को वायरल का 5 दिन 7 दिन। छिड़काव डॉक्टर साहब वहाँ पे नहीं हुआ ऐसे में? तो प्रधान जी को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। प्रधान जी, अब प्रधान अपनी PRI की संस्था है, अब उनको कह दिए हैं हम भाई कि आप छिड़काव कीजिए और छिड़काव कराएंगे। एनएम के थ्रू एंटी लार्वा, जहाँ पानी में लार्वा रहता है मच्छर का, उसके छिड़काव में हमने एनएम को इंस्ट्रक्शन दे दिया और दवा भी दे दी गई। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। नाली की साफ सफाई, दवाओं के छिड़काव के साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस समय फैले वायरल फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों में बीमारी और दहशत है। पूरा मंडलीय अस्पताल रोगियों से पटा पड़ा है। रोगियों की बढ़ती संख्या देखते हुए मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त वार्ड और बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बजरडीहा गांव में मौत का तांडव कर रहे रोग से जूझ रहे ग्रामीणों की दशा को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य महकमे को सख्त निर्देश देते हुए गांव में ही कैंप करने को कहा कि पूरे गांव में ब्लड सैंपल कराए जा रहे हैं। साथ ही रोग को रोकथाम करने के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। रोग से हुई मौत के जांच के भी आदेश दे दिए गए। से जो ये संचारी रोगों के निवारण के लिए निरंतर जैसे ही प्रारंभ होता है मौसम का, सभी जिला स्तर पर बैठक भी की जाती है और ब्लॉक स्तर पर सभी पर कार्ययोजना बनाकर झाड़ियों की सफाई, अन्य नालियों की सफाई या अन्य कार्यक्रम जो है वो लगातार कराए जा रहे हैं। और आशा, ANM इत्यादि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इसी के साथ चूंकि अभी संचारी रोगों का समय है और मरीजों की संख्या बड़ी है, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल में 2 नए मेडिकल कॉलेज में 2 नए वार्ड भी हम लोग अभी स्थापित कर रहे हैं। उसमें ब्लड सैंपल कलेक्शन यूनिट्स, रजिस्ट्रेशन, स्टाफ नर्स सभी की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि जो भी स्थानीय निवासी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और समय से सभी को उपचार मिल सके। मैम, बजरडीहा में कुछ मौतें हुई है, कैसे मौतें हुई है, कितने की और क्या है वहाँ पे? ऐसा आपके माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से हमको संज्ञान में आया था। इसमें एक 11 वर्ष की बच्ची और एक व्यक्ति का जो है वो संबंध में बताया जा रहा है और उसको हमने जांच के लिए भेजा है और जांच जो भी आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही वहाँ चिकित्सकीय टीम भेजकर और अन्य सभी प्रावधान जो है वो कराए जा रहे हैं। वहाँ बृहद स्तर पर सैंपलिंग कराई गई है और जो भी आवश्यक प्रावधान है पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उन सभी के द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि इस समय पूरा प्रदेश डेंगू और बुखार से कराह रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद डेंगू और बुखार से पीड़ित दिख रहा है। ऐसे में खुद स्वास्थ्य विभाग को अपने इलाज की जरूरत पड़ती दिख रही है। मिर्जापुर से वसी रिजवी की रिपोर्ट।